सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आपके साथ से, आपके सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोग हमारा साथ नहीं देते तो ये कथा अन्य शिव भक्तों तक नहीं पहुंच पाती। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। आप लोगों की साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों से यही बार बार निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की ही चल रही है, बात जब भगवान की ही चल रही है, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक शिवराम नाम के व्यक्ति रहते थे। बड़े ही सीधे साधे, बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। उनके 7 पुत्र थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। जो शिवराम थे बड़े गरीब थे, बिल्कुल निर्धन थे, और वो राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे। राजा के दरबार में नौकरी किया करते थे। अब वहां से जब नौकरी करते थे तो वहां से रोज उनको 1 सेर चावल या 1 सेर आटा मिलता था। उसी से पूरे परिवार को भोजन करना था। धीरे 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 समय बीतता रहा। अब बच्चे भी उसी दरबार में नौकरी करने लगे। फिर भी वो राजा इन लोग को 1 ही सेर अनाज देते थे, चाहे गेहूं दे, चाहे चावल दे, चाहे आटा दे, 1 ही सेर दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब शिवराम के जो लड़के थे वो धीरे धीरे बड़े हो चले। जो बड़ा वाला था अब सयाना हो गया था। तो शिवराम के बगल में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया कहीं कि ऐसा है शिवराम कि बेटे का विवाह कर दो। बेटे का विवाह कर दोगे तो कम से कम तुम लोग नौकरी करके आओगे तो घर पे कोई भोजन बना के तो तुम लोग को समय से देगा। तो शिवराम कहे कि बात तो सही कह रही है बूढ़ी मैया, बाकी हमारी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है और खाने का ठिकाना नहीं है। अगर जो बहू आएगी तो रहेगी कहाँ? तो बूढ़ी मैया कहें कि ऐसा है कि जहां लिखा होगा वहां रहेगी, इसी झोपड़ी में। अगर जो लिखा होगा तो इसी झोपड़ी में रहेगी। तुम विवाह तो कर दो। अब शिवराम सोचने लगे, कई दिन सोचे इस बात को कि करूं विवाह कि ना करूं। आएगी तो टूटा फूटा बर्तन है, खाने के लिए 1 सेर अनाज मिलता है, भरपेट भोजन किसी को मिल नहीं पाता है 7-8 में लोगों में से। और वो आएगी तो वो भी हमारे साथ भूखों पेट सोना पड़ेगा उसको भी। बाकी सोचते सोचते सोचे कि बूढ़ी मैया ये बात तो सही कर रही है, एक ना एक दिन तो करना ही है, और 7 बेटे हैं, पारी पारा करूंगा तभी तो विवाह होगा। तो लाओ बड़े बेटे का विवाह कर ही देता। खोजते खोजते एक पड़ोस के गांव में एक बड़ी ही सुशील कन्या मिली, बड़ी ही गुणवान थी। अब उसी से उसका विवाह अपने लड़के का सुनिश्चित किए। अब समय के हिसाब से जिस समय पे निर्धारित हुआ समय, उस समय पे विवाह हो गया। विवाह तो हो गया पर गौना नहीं कराए। शिवराम सोचे कि झोपड़ी जब थोड़ी ठीक ठाक कर लूंगा, घर थोड़ा सा बना लूंगा, तब बहू को ले जाऊंगा, बहू का गौना कराऊंगा। पहले के समय में गुरु भाई गुरु बहनों,
विवाह होके छूट जाता था। 5 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद ऐसे ऐसे करके गौना होता था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, झोपड़ी जस की तस रही। एक दिन बूढ़ी मैया कहे कि ये बताइए कि बहू का विवाह करके बहू को अपने मायके में छोड़ दिए हैं, उसके पीहर वाले क्या सोचेंगे, उसके मायके वाले क्या सोचेंगे, आप उसको लिवा आइए। शिवराम टाल दिए बात को कि कहां आएगी, तो इस झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी में रहेगी। फिर एक दिन फिर बूढ़ी मैया कहीं बार बार कहने लगी, तो शिवराम एक दिन अपने लड़के से कहे कि ऐसा बाबू कि जाओ अपने ससुराल, वहां से बहू को साथ में लेके आओ। लड़का नहाया धुला तैयार हुआ और अपने ससुराल चला गया। अपने सास ससुर से कहा कि सासू माँ, पिताजी, हमारी पत्नी को हमारे साथ भेज दीजिए, गौना कर दीजिए। अब इतने दिनों के बाद दामाद गए थे, बड़ा सेवा भाव लोग किए। अब लड़की की विदाई कर दिए। लड़का लिवा के लड़की को आया तो अपने एक मित्र के घर चला गया, जहां वो बूढ़ी मैया का घर था, उनके घर लेके चला गया। अब वहां ले जाके कहा कि बूढ़ी मैया, अपने मित्र से भी कहा कि देखो, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी को यहीं ठहरा देता हूं, जब अपने घर की साफ सफाई कर दूंगा तो अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। जब ये बात कहा तो बूढ़ी मैया कही कि ठीक है, ये भी घर तुम्हारा ही है, छोड़ दो बहू को। अब वहां से चला गया। फिर अब सभी राजमहल के काम में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, हफ्तों बीत गए। तो एक दिन दुल्हन पूछी बूढ़ी मैया से कि बूढ़ी मैया, ये बताइए हमारा घर कहाँ है, हमारे पति यहाँ छोड़ के चले गए हैं, कोई हमको लेने नहीं आ रहा है, आप हमको हमारे घर पहुंचा दीजिए। बूढ़ी मैया उसका ये स्वभाव देख के बड़ा प्रसन्न हुई कि इसको अपने घर की चिंता है। अब बूढ़ी मैया उसको लिवा के उस झोपड़ी के पास पहुंची। कहीं बिटिया, यही तुम्हारा ससुराल है। जब देखी तो कही कि हे महादेव, हे भगवान, हमारी कैसी किस्मत आप लिखे थे। इस झोपड़ी में, वो भी झोपड़ी सीधी सादी नहीं है, बिल्कुल टूटी फूटी सी है। बारिश आएगी तो बारिश का पानी एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगा, सारा पानी इस झोपड़ी में ही आएगा। अब जब झोपड़ी के अंदर गई तो कहीं कोई बर्तन फेंका है, कहीं कोई बर्तन फेंका है। देखी कि सब कुछ सामान तितर बितर है। कुछ देर बैठ के आंसू बहाए, फिर अपने किस्मत को ठोकी, कही कि यही हमारे अगर जो किस्मत में लिखा था, तो भगवान की यही कृपा है, तो मैं इसी में खुश रहूंगी। और सारा सामान धीरे धीरे धुल के बढ़िया से संहार दी। उस झोपड़ी को झाड़ू लगा के खूब बढ़िया से लीप पोत के एकदम बिल्कुल क्लीन कर दी, बिल्कुल साफ सुथरा कर दी। अब वो कुटिया भी बिल्कुल भगवान की कुटिया की तरह लगने लगी। वो जो झोपड़ी थी बिल्कुल भगवान की कुटिया की तरह लगने लगी, बिल्कुल साफ सुथरी। शाम को जब आए सब, अब शिवराम भी आए, उनके सातों बेटे आए और एक सेर अनाज लेके आए। बहू को दिए भोजन बनाने के लिए। बहू भोजन तो बनाई, सबको थोड़ा थोड़ा दी, चावल नमक के साथ। बाकी उसके लिए थोड़ा भी भोजन बचा नहीं। उस दिन पानी पी के सो गई। बाकी ये चीज शिवराम देख रहे थे। देखे कि हमारी बहू तो बिना खाए रह गई। फिर जब सुबह उठे, स्नान ध्यान किए, इसके बाद फिर जब निकलने लगे लोग, तो बहू कही, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शिवराम बोले कि हाँ बिटिया बोलो। तो कही कि जाइए राजा से कहिएगा कि एक सिर में हमारे पूरे परिवार को भोजन नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा अनाज हमको बढ़ा के दीजिए। तो कहे शिवराम की ठीक है बिटिया, बाकी तो वो तो इतना ही बहुत दिनों से दे रहे हैं। तो उनकी पत्नी कही कि बच्चे छोटे थे आपके, तो उतने में हो जाता था, आप सारे लोग बड़े हैं, सारे लोग खाने वाले हैं, तो राजा से ये बात जरूर कहिएगा। अब शिवराम गए राजा के पास
राजा साहब से कहे कि ऐसा है राजा साहब कि हमारी बहू भी अब आ गई है, हमारे बेटे भी हैं, एक सेर अनाज में हम लोगों का कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए आप थोड़ा अनाज बढ़ा के हमको दे दीजिए। जब ये बात शिवराम कहे तो राजा कहे कि ठीक है, आपको अनाज आज से बढ़ा के दिया जाएगा। अब उनको एक सेर से 2 सेर अनाज मिलने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब बहू बनाती तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाते। एक दिन बहू कही कि देखिए पिताजी, आप लोग जब जाते हैं और जब नौकरी करके वापस आते हैं तो रास्ते में कोई भी चीज पड़ा रहेगा तो उसको घर लेके आइएगा, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। अब रोज ऐसा ही लोग करने लगे। आते समय किसी को लकड़ी ही मिल जाए, किसी को कोई लोहा ही मिल जाए, किसी को कागज ही मिल जाए, जो जिसको मिलता था वो सब लेके आता था। तो ले आके और एक जगह उस झोपड़ी के ऊपर फेंक देते थे। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन शिवराम वहां से नौकरी करके जब राजा के यहां से आ रहे थे तो रास्ते में एक मरा हुआ उनको सांप मिला। सांप की पूंछ को पकड़े और लेके आ गए घर। बहू देखी कि सांप पिताजी लिए हैं। अरे पिताजी, ये क्या लेके चले आए? शिवराम कहे कि बिटिया, तुम्हें तो कही थी कि जो रास्ते में मिलेगा वो लेके आइएगा। तो हमको रास्ते में यही सर्प मिला है, मरा हुआ था, तो हम इसी को उठा लाए, कुछ मिला नहीं है आज। अब जो बहू थी वो कही कि ऐसा है पिताजी कि इसको झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। सर्प को भी झोपड़ी के ऊपर शिवराम फेंक दिए। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। राजमहल से रानी गई गंगा स्नान के लिए। रानी गई गंगा स्नान के लिए, अपना कपड़ा गंगा के तट पे रखी और अपना 9 लखा हार भी उतार के उस गंगा के तट पे कपड़े के पास रख दी। थोड़ी देर में अब वो तो चली गई गंगा स्नान करने के लिए। थोड़ी देर में एक चील आई और उस 9 लखे हार को उठा के लेके उड़ गई। रानी देखती ही रह गई, चील हार को लेके चली गई। अब हार को लेके उड़ते 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 कहां पहुंची? शिवराम के झोपड़ी के पास पहुंची। अब झोपड़ी पे देखी कि एक सर्प पड़ा है। चील के मन में लालच आ गया। चील के मन में लालच आ गया कि सर्प को मैं पा जाती तो मेरा भोजन हो जाता। अब उसके मुंह से वो हार उसी झोपड़ी पे छूट के गिर गया और सर्प को उठाई लेके उड़ गई। साफ सफाई करते समय शिवराम की बहू गई तो देखी कि झोपड़ी पे 9 लखा हार गिरा। हार को उठाई और एक कपड़े में बटोर के और ले आके झोपड़ी में अपने रख दी। खूब बढ़िया से उसको रख दी। तब तक राजमहल में अब शोर हो गया, डंका, पूरे राज्य में डंका पिटाया। पहले के समय में ढोल नगाड़े के साथ कोई आदेश रहता था तो राजा पूरे अपने राज्य में ढोल नगाड़े के साथ कोई बात को बताते थे। तो अब धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई कि रानी का 9 लखा हार गुम हो गया है। जो देगा उसको राजा आधा राजपाट देंगे और अगर जो हार के बारे में जानता रहेगा और नहीं बताएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। अब ये बात शिवराम के बहू को भी पता चली। शिवराम की बहू कही कि ऐसा है पिताजी कि आप राजा साहब के पास जाइए, हमको उनका आधा राज, उनका आधा पार्ट नहीं चाहिए। आप जाइए, कहिए कि हार तो मिल जाएगा, बाकी हमारी एक शर्त रहेगी। अब शिवराम गए राजा के पास, कहे कि जान बख्शे राजा साहब, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा कहे कि कहिए, क्योंकि पुराने मुलाजिम थे उनके। तो राजा कहे कि कहिए। तो शिवराम कहे कि आपका 9 लखा हार तो मिल जाएगा, बाकी हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी, हमारी बहू ने कहा है। राजा कहे कि उसकी कोई भी शर्त हो उसको हम पूरा करेंगे, आप अपनी शर्त बताइए। शिवराम कहे कि मैं अपने बहू से पूछ के आऊंगा। तो राजा कहे कि ठीक है। राजा गए, शिवराम गए अपने बहू के पास। बहू से पूछे कि बहू ये बताओ, राजा से कह दिया हूं, बाकी शर्त क्या है?
तो बहू कही कि देखिए दीपावली निकट आ गई, दीपावली के दिन यही शर्त हमारी रहेगी कि दीपावली के दिन किसी के घर दीप नहीं जलेगा पूरे राज्य में, सिर्फ हमारे घर ही, हमारे कुटिया में ही दीपक जलेगा। तो शिवराम गए राजा के पास, राजा साहब से कहे कि राजा साहब हार तो मिल जाएगा, बाकी जो हमारी बहू की शर्त है कि पूरे राज्य में दीपावली पे किसी के घर दीपक नहीं जलेगा, सिर्फ हमारी झोपड़ी में ही जलेगा। तो राजा कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है, पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए, डुगी पिटवा दिए कि किसी के घर दीपक दीपावली के दिन जलना नहीं चाहिए, उस दिन सबके घरों में अंधेरा रहना चाहिए। अब दीपावली के दिन आया, जब दीपावली का दिन आया, वो शिवराम की बहू थी, अपने झोपड़ी को खूब लीप पोत के खूब बढ़िया टहाटा एकदम बढ़िया कर दी और चारों तरफ पुष्प फूल से एकदम बिल्कुल रंगोली खूब सुंदर सुंदर बना दी। शाम हुई तो अपनी झोपड़ी में दीपक जला दी, पूरे राज्य में अंधेरा छाया रहा। अब भगवान गणेश आ मैया लक्ष्मी अब पृथ्वी पे घूमते घूमते आए, कहीं देखे कि इस राज्य में कहीं दीपक नहीं जल रहा है, पूरा राज्य अंधेरा है। घूमते घूमते उस झोपड़ी में गए लोग। जब झोपड़ी में गए लोग तो वहां दीपक जल रहा था। बहू देखी कि लक्ष्मी माता गणेश जी आ गए, तो कही कि आप लोग आज क्यों आए हैं, आज तक आप लोग हमारे यहाँ नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं। लक्ष्मी माता कही कि तुम्हारे घर से बड़ी हलवे की सुगंध सुंदर आ रही थी और तुम्हारे घर में दीपक जल रहा था, इसलिए हम लोग तुम्हारे यहाँ आए हैं। तो कही कि आए तो हैं, जाना हो तो अभी चले जाइए, और नहीं तो हमारे यहाँ आजीवन रहिएगा। लक्ष्मी माता तथास्तु कहीं, लक्ष्मी माता तथास्तु कहीं कि आजीवन हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे। अब शिवराम के सातों बेटे शिवराम सभी लोग भोजन किए, रात्रि को सो गए, बहू भी सो गई। सुबह उठी तो देखी कि पूरा राजमहल सोने चांदी हीरा मोती से बिल्कुल झोपड़ी चमचमा रही, और झोपड़ी की जगह पे खूब सुंदर सा एक महल है, बिल्कुल रतन जड़ा हुआ, और हम लोग खूब बढ़िया बिस्तर पे सोए हुए हैं। जब ये देखी तो शिवराम पूछ रहे हैं, बहू हम लोग स्वप्न देख रहे हैं क्या। बहू कही नहीं नहीं पिताजी, ये सब प्रभु की कृपा है, सब माँ लक्ष्मी की ये दया है, जो हम लोगों को झोपड़ी से महल बन गया है। अब राजा का हार, रानी का हार राजा को वापस लौटा दीजिए। शिवराम लेके गए राजमहल उस हार को। राजा पूछे कि ये बताओ ये हार तुम्हारे पास आया कैसे। शिवराम सारी कथा बताने लगे कि हमारी जो बहू है बड़ी विद्वान है, हम लोग जब आपके यहाँ नौकरी करने आते थे तो कहती थी कि रास्ते में कोई भी वस्तु पड़ी रहे तो लेके आइएगा। हम लोग ऐसा ही करते थे। एक दिन एक मरा हुआ सर्प लेके गए, झोपड़ी पे फेंक दिए थे, और जब चील आपके रानी का हार लेके उड़ रही थी तो सर्प को देखी तो हार वहीं गिरा दी और सर्प को लेके उड़ गई, इसीलिए हार मेरे पास था। राजा बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि तुम्हारी बहू तो बड़ी ही विद्वान है। जब राजा को ये खबर लगी कि शिवराम का राजमहल कहीं हमारे राजमहल से सुंदर बन गया है, बड़ा ही अच्छा बन गया है, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुए। राजा बहुत ही खुश हुए, कहे कि अब तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, तुम जो मांगो। शिवराम कहे कि राजा साहब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। जब ये बात राजा कहे, अरे शिवराम कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, राजा और भी प्रसन्न हुए, और इतना प्रसन्न हुए कि सबको भेज दिए, कहे कि जाइए शिवराम के आदेश पे जो भी कमी इनके राजमहल में हो उसको आप लोग पूरा करके आइए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे शिवराम का दिन उनकी बहू
लक्ष्मी थी उसकी वजह से लौटा, वैसे ही सबका दिन लौटे। आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उसको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।